प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 19 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 12 और 13 पद। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उन पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। प्रियो, आपके बारे में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्या आपको मालूम है? परमेश्वर हमारे जीवनों से यह चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवनों में से कभी बुझने ना पाए। लूका उसके 12:49 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यही कि अभी सुलग जाए। मत्ती उसके 3:11 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, पवित्र आत्मा और उसकी आग प्राप्त करना हम मसीहियों का एक अधिकार है। दीपक को जलाना बहुत आसान बात है, लेकिन दीपक को जलाए रखना यह कठिन बात है। क्योंकि जब दीपक को जलाए रखना है तो उस दीपक को तेज हवा से बचाना है। अगर हम दीपक को ढक देंगे तो वो बुझ जाएगा, अगर हम दीपक में पानी मिला देंगे तो वो बुझ जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक में अगर पर्याप्त तेल नहीं रहेगा फिर भी वो बुझ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की जो आग है, पवित्र आत्मा की आग, उसमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। प्रार्थना ही है जो हमें हर प्रकार की समस्याओं में खड़े रहने की शक्ति देता है। भजन संहिता उसके 51, उसके 10 और 12 पद में दाऊद इस बात को समझ चुका था कि उसके अंदर जो परमेश्वर की आग है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग है, वो कहीं ना कहीं बुझ रही है। इसलिए दाऊद पुकार के कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से अलग ना कर और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रियो, यहां तक कि हम ये पाते हैं कि संत अगस्तीन, जिनके विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, वो परमेश्वर के दास होने के बाद भी अपने जीवन को देखा कि वो बहुत बुराइयां कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें रोमियो की पुस्तक उसका 13 पद कहने के लिए प्रेरित किया, जहां पे वचन इस प्रकार से लिखा है, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लुचपन और न झगड़ा और न डाह। और जब इस पद को उन्होंने पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद से उन्होंने अपने पूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रज्वलित करता है, हमारे दीपक को हमारे जीवन में और भी तेज करता है। इसलिए उत्साही बने और अपने जीवन में परमेश्वर की आग को पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा जलते रहने दें। आज के मनन के लिए दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 1 पद। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों को भस्म किया और यहोवा के तेज से भवन भर गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय योना की पुस्तक उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।